चीन पाकिस्तान के साथ सनती, ज़रई और कानकुनी के शोबे में काम करने के ख्वाहिशमंद अपने पड़ोस की सिफारतकारी में पाकिस्तान को तरजीह देना जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का पाकिस्तानी हम मनसब और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में आज़म का इजहार गुफ्तगू में कहा कि चीन पाकिस्तान के इलाकाई इत्तेहाद और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हिमायत जारी रखेगा। फ़रीक़ैन को कसीरुल जहती तिजारती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ मिलाना चाहिए। इससे पहले इसहाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। इलाकाई अमन इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। इसहाक डार ने कहा कि सी पैक फेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबत और दो तरफा ताउन को वुसअत देने के लिए पुरआज़म है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि सी पैक पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम ज़रिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, ICT, ज़राअत और मादनियात में चीन से ताउन बढ़ाना चाहता है। सी पैक पाकिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की और ख़ित्ते की कनेक्टिविटी के लिए कलीदी अहमियत रखता है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के आज़म को सराहता है। चीन पाकिस्तान से मिलकर इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सी पैक फेज़ 2 की मुसलसल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने रैकोडिक मंसूबे के लिए $41 करोड़ का पैकेज मंजूर कर लिया। पैकेज में बारक गोल्ड के लिए $30 करोड़ का कर्ज है। पैकेज के बकाया $11 करोड़ हुकूमत पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग गारंटी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तक हल्की बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि हल्की बारिश के बाद सिस्टम शहर से निकल जाएगा। शहर की बेशतर सड़कों से बारिश के पानी के निकास हो गया। कुछ मकामात पर सड़क किनारे बारिश का पानी जमा है। सदर पेपर मार्केट से बारिश का पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका। यूनिवर्सिटी रोड पर कुछ मकामात पर बारिश का पानी जमा। 3 हट्टी से गुरु मंदिर आने वाली सड़क पर पानी जमा। मलीर नदी में पानी ज़्यादा होने के बाद कोरंगी जाने वाले दोनों कॉजवे बंद। सोहराबगोट और ड्रेग रोड पर कायम अंडरपासेस से भी पानी ना निकल सका। एयरपोर्ट से मलीर और सफोरा से पहलवान गोट जाने वाली सड़क पर भी अभी तक पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश के पहले ही स्पेल ने कराची की कई अहम सड़कों पर गड्ढे पैदा कर दिए। महकमा मौसमियात का कहना है कि 27 अगस्त से 30 अगस्त तक सिंध में मजीद बारिश का इम्कान है। कराची में 100 फीडर्स पर बिजली की फराहमी ताहाल बंद। शहरी अजियत का शिकार। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 के रिहायशियों का बिजली के अदम फराहमी पर एहतजाज। ढोल की थाप पर शहरियों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। बोले 3 रोज से इलाके की बिजली बंद है, घरों में पानी भी नहीं। मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 38 में भी मंगल की शाम 7 बजे से बिजली मुअत्तल। हमारे काफ़ी सारे रकबे थे जो दरिया बुर्द हो चुके हैं। हमारे काफ़ी सारे इलाके बस्ती थी जो दरिया बुर्द हो चुके हैं। जेरी फसलात है सारे इलाके दे सारी तबाह बर्बाद थी गई। हमारे मछली फार्म भी हैं, वो भी डूब गए हैं। हज़ारों एकड़ फसलें थी, पीटी काश्त हुए थे, वो भी डूब गए हैं। हुकूमत पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है आकर हमारा इधर सब कुछ देखें। दरियाई सिंध में लैया के मकाम पर सैलाबी पानी से तबाही। 48 छोटे बड़े देहात ज़ेरे आब आ गए। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 4,84,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। जानवरों के चारे के लिए परेशान। महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 9500 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई सतलुज से मुल्हिका दर्जनों देहात का एक दूसरे से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज़ को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। बताया शाहरेज़ को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा था कि 4 मुसल्लह नकाब पोश उनके बेटे शाहरेज़ को घर से अगवा करके ले गए थे। उन्होंने कहा कि सादा कपड़ों में मलबूस 4 मुसल्लह अफराद किचन के रास्ते घर में दाखिल हुए। उनका बेटा अपनी बीवी और वालिद के साथ घर की बालाई मंजिल पर था। मुसल्लह अफराद ने घर में ड्राइवर को भी हिरासा किया।
9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी ज़रूरी है। मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। इसी वाक़े से मुंसलिक दीगर मुल्जिमान जमानत पर हैं। बानी पीटीआई का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। मुल्जिम को फ़ी केस 1 लाख रुपए के मचलकों के बाद गिरफ्तारी जमानत दी जाती है। DGISPR का कहना है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ की गुफ्तगू के दौरान पीटीआई या मौफी का कोई जिक्र नहीं हुआ। 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान खिते की तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है कि इस पर तवातिर से हमले होते हैं। भारत का ख्याल था कि अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज और दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद अब जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देंगे, मगर सब उल्ट हो गया। भरपूर जवाब मिलने पर भारत की अपनी प्रॉक्सीज और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गया। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पर मुकम्मल अमल बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस का खला फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। हमें अदालतों से एक अच्छी खबर मिली है। ये पूरी कौम के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में रमक है इंसाफ की। 9 मई का जो पूरा बयानिया था आज वो खुलकर कौम के सामने आ गया। आज अदालत के सामने ये साबित हुआ कि कुछ भी नहीं है खान साहब के खिलाफ। ट्रायल चलेगी, हम ट्रायल में भी भरपूर मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बानी पीटीआई की बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन ये जिद्दोजहद का आखिरी दिन नहीं है। जिद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बानी पीटीआई की जमानत अहम संगे मील है। अदालत के सामने साबित हो गया कि खान साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ट्रायल चलेगा, हम ट्रायल में भी मुकाबला करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि ज़मानत का मतलब बरियत नहीं, ट्रायल चल रहा है, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। 9 मई के मास्टरमाइंड बानी पीटीआई थे। ज़मानत तो कातिल और डकैत की भी होती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुकदमे में ज़मानत मिलना अबूरी रिलीफ होता है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा जिन लोगों को 9 मई केसेस में सजाएं हुई वो भी ज़मानतों पर थे। बोले 190 मिलियन पाउंड केस शवाहिद के एतबार से मजबूत केस है। कराची में पटाखे बनाने के कारखाने में धमाके से अमवात की तादाद 4 हो गई। 1 लाश गोदाम से निकाली गई थी। 3 जख्मी जाँ बर ना हो सके। MA जिन्ना रोड पर पेश आए वाक़े में गोदाम के मालिकान शामिल तफ्तीश। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि शहरी इलाकों में ऐसे गोदामों की इजाज़त नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सवाबी का इलाका सरकोई पाया सैलाबी रैली से शदीद मुतासिर हुआ। अभी तक रास्ते बंद, अशेख खुरोनोश, साफ पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। ऊंचाई पर होने के बायस हुकूमती इमदाद भी ना पहुंच सकी। लोग अपनी मदद आपके तहत काम करने पर मजबूर। ज़िला बुनेर के गाँव सुल्तान वस में लड़कियों के वाहिद प्राइमरी स्कूल को भी सैलाब से शदीद नुकसान पहुंचा। मकामी अफराद की सूबाई हुकूमत से स्कूल की जल्द बहाली की अपील, कहा अगर बहाली का अमल जल्द शुरू ना हुआ तो आइंदा कई माह तक बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकेंगी। तकरीबन ये अभी तुम ये हाल देख रहे हो इसका तकरीबन एक महीना तकरीबन स्कूल नहीं जाएगा लोग। हुकूमत से मेरा रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरे लिए कोई ऐसे एक बंदोबस्त बनवाए, मदद करें कि मेरे ये दुकान जो है ना, करियाने के दुकान जनरल स्टोर है ना, ये दोबारा बहाल हो। लोग पाककशी पर मजबूर है, पीने के लिए साफ पानी भी दस्तियाब नहीं है। दुकानदारों के नुकसानात का जायजा ले, इसको अपने पाँव पर खड़े करने के लिए मदद कर ले। सुआत में तबाहकुन सैलाब से ताजिरों को करोड़ों का नुकसान। सूबाई हुकूमत से कारोबार की बहाली के लिए मदद की अपील। सुआत की ताजिर बरादरी के सदर ने कहा
कारोबार मुकम्मल तबाह हो गया, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। स्वात के शहर मैंगोरा में चीना बाजार में भी तबाही के मनाजिर। बाजार की अहम शाहराह 7 रोज़ बाद भी बहाली की मुंतज़िर। इलाके में सैलाब मुतासरीन भी अपने घरों से मलबा निकालने में मसरूफ। मलबा दोबारा नदी में डाले जाने से नदी की सतह बुलंद होने का खदशा। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बड़ी तादाद में रज़ाकार भी आ गए, सफाई के कामों में हिस्सा डाला। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से मुकम्मल तबाहशुदा घरों का मुआवजा 4 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। जुज़वी मुतासरा घरों का मुआवजा 1 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाब में बह जाने वाली गाड़ियों के मालिकान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नकल मकानी करने वाले खानदानों को भी 15,000 रुपए दिए जाएंगे। फूड पैकेज के तहत मुतासरा खानदानों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। माल मवेशियों के नुकसानात की अदायगियाँ भी जल्द शुरू की जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कराची में बारिशों से मुतासिर अफराद की फौरी इमदाद के लिए सिंध हुकूमत ठोस इक़दाम करे और वफाक भी हर मुमकिन सहूलत दे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कराची में अमरीका की सुबकदोश काउंसिल जनरल स्कॉट और बोम की अलविदाई मुलाकात। कराची में हालिया बारिशों के बायस जानी और माली नुकसानात पर अफसोस। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। अमरीकी काउंसिल जनरल ने गवर्नर सिंध के इक़दामात की भी तारीफ़ की। अलविदाई इशाइये में मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने अमरीका और चीन के काउंसिल जनरल से एक साथ मुसाफहा किया। मायने खेज़ अंदाज को तकरीब के शुरका ने खूब सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की चौकियों की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबत के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताउन, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की, काबिल तजदीद एनर्जी और साफ़ पानी के शोबों में जापान के तजुर्बात और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मनसूबे शुरू किए हैं। जापान तरक्की और अक़दार का शानदार इम्तज़ाज और काबिल रश्क मिसाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात से मुतालिक इश्तराक पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें कामयाब होंगी। नेटली बेकर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अपोजिशन जमातों ने कौमी डायलॉग का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी डायलॉग में कम से कम इख्तलाफी मौज़ूआत के साथ आइन पर अमल दरामद कलीदी हिस्सा होगा, जिसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई नून लीग या पीपल्स पार्टी से राब्ते में किरदार अदा कर सकते हैं। कौमी डायलॉग सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। अहल खाना से ज़ारी यकजहती। मेजर रिजवान ताहिर ने नौशकी ऑपरेशन में IED धमाके में जाम शहादत नोश किया था। सदर मुमलिकत का शहीद अफसर को खिराज अक़ीदत। कहा मेजर रिजवान ने फ़र्ज़ की राह में जान कुर्बान करके शहादत की अजीम मिसाल कायम की। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जहलुम में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर के अगवा का मुकदमा दर्ज। प्रोफेसर के अगवा के इल्ज़ाम में 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने 40 लाख रुपए तावान वसूल करके प्रोफेसर को रिहा किया। अगवा में साबिक पुलिस अफसर का बेटा और उसके साथी मुलव्वस हैं। मरकजी मुल्ज़िम और साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। रहीमिया खान में कोट समाबा के करीब मुसाफिर बस और एम्बुलेंस में टक्कर। 4 एहलकारों समेत 6 अफराद जान बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशें और जख्मी शेख ज़ैद हॉस्पिटल मुंतकिल। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की रूसी हम मनसब से मॉस्को में मुलाकात में रूस भारत तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। भारत को रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका की तरफ से बुलंद तरीन टैरिफ का सामना है। भारत पर इजाफी 50% अमरीकी टैरिफ का इतलाक़ अगले हफ्ते से होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तवानाई वसाइल के लिए मुश्तरका मनसूबों पर अमल दरामद में हमारा बाहमी मुफाद है। तवानाई वसाइल निकालने के मनसूबों में रूस के मुशरिक बाइड और
शेल्फ के इलाके भी शामिल हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि रूस और भारत ने दो तरफ़ा तिजारत को वुसअत देने के आज़म का इरादा किया। तिजारती ताल्लुकात में वुसअत के लिए रुकावटों और रेगुलेटरी मसाइल दूर करना ज़रूरी है। जयशंकर ने कहा कि फार्मास्यूटिकल, ज़राअत, टेक्सटाइल में रूस को बरामदात में इजाफा कर रहे हैं। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीज़े जारी करना बंद कर दिए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि गैर मुल्की ड्राइवर्स की बढ़ती तादाद अमरीकियों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रही हैं। गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर अमरीकी ट्रक ड्राइवर्स के ज़रिए मौश को कम कर रहे हैं। कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्कर वीज़ा इजरा फौरी तौर पर रोका जा रहा है। इसराइल से जंग के बाद ईरान में पहली फौजी मशकें। ईरानी बहरिया ने बहरे हिंद में अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे। जून में ईरान पर इसराइली हमले के बाद जंग 12 रोज़ जारी रही थी। जंग के दौरान अमेरिका ने भी ईरान की जौहरी तंसीबात पर बमबारी की थी। ईरान का कहना है कि दोबारा हमलों की सूरत में मज़ीद ताकत से जवाब दिया जाएगा। गजा को सफाई हस्ती से मिटाकर इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म दे दिया। इसराइली फ़ौज के गजा डिवीज़न का दौरा, गजा शहर पर कब्जे के लिए नए फ़ौजी ऑपरेशन का भी आगाज़। 60,000 रिजर्व फ़ौजी तलब। हमलों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली फ़ौजी मरकज़ पर हमास का हमला। इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। कोलंबिया में एयरबेस पर कार बॉम्ब धमाका और ड्रोन से हमला। 5 अफराद हलाक, 36 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। धमाका इस कदर शदीद था कि करीबी इमारतें भी लरज़ उठीं। जख्मियों से कई की हालत नाजुक। और गजा में यतीम फ़लस्तीनी बच्चों के ग्रेजुएशन की तकरीब, रिक्कत आमेज़ मनाज़िर। फ़लस्तीनी बच्चे इसराइली हमलों में अपने वालिदैन को खोने पर उदास, माँ बाप को याद करके रोने लगे। फ़लस्तीनी मरकज़ी ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 39,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों ने अपने एक या दोनों वालिदैन को खो दिया।